नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, हर दिन की तरह आज फिर लेकर उपस्थित हूं आप लोगों के बीच पीटीईटी एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही बीएसटीसी यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। प्यारे साथियों, डेली आपका एग्जाम की तिथि दिन पे दिन नजदीक आ रही है, तो सभी साथी तैयारी शुरू कर दें। और जो मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाता हूँ, ये मान लीजिए ये आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। डेली की क्लास में से मान लीजिए दो दो क्वेश्चन भी छपेंगे, एक एक क्वेश्चन छपेगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहने वाला है। और दोस्तों, ये मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों से कि आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन इस मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। आप लोग निरंतर मेहनत करें, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की, और चर्चा करेंगे पीटीटी एंड बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। पहला सवाल आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। पश्चिमी राजस्थान में अंतर बालुका स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाले झील, यानी कि पानी भर जाता है बारिश का, फिर एक झील सी बन जाती है, उस झील को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ए ऑप्शन जोहोड़, बी ऑप्शन सर, तीसरा है चोरबा, और चौथा है नाड़ा। तो आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशन नहीं है, नहीं तो आपसे कमेंट करवाता, लेकिन मैं आपको बता दूं राइट आंसर जो रहने वाला है वो इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे बी यानी कि सर। सर या सरोवर बोल दें, सॉरी, सर या सरोवर, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट की ओर, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सवाल, थार मरुस्थल में सॉरी, थार मरुस्थल में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थार मरुस्थल में अनेक सौ बालू का स्तूप है जो हवाओं से बन जाते हैं, टीले टीले बालू का स्तूप का रूपांतरण ले लेते हैं। कौन कौन से वो हैं और कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो बरखान में बता दूं आपको, थार मरुस्थल में पाए जाने वाला बालू का स्तूप है, तारा भी है और पैराबोलिक भी है। एक ऑप्शन हमारा बचता है, ए ऑप्शन धोराउड। तो ये धोराउड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 3, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। आपको पता है राजस्थान के अंदर लगभग 18 जिलों में, पुराने जिलों के हिसाब से 18 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार था। अभी नए जिलों के अनुसार लगभग 25 जिले इसमें रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें अरावली में कौन से जिले में विस्तार नहीं है। तो मैं आपको सीकर में, तो आपने सुनी होगी पहाड़ियां, रेवासा की पहाड़ी वगैरह। जालौर की बात बाद में, अलवर में आपने सुना है अरावली पर्वतमाला के बारे में, साथ ही झुंझुनू में तो आपने सुना ही होगा। बचता है एक हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बचता है? बी यानी जालोर। जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है, अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। मैंने आपको बताया था अरावली की टोटल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर, यानी कि 79.48%। तो दोस्तों ये नोट करके रखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 4, राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ये अरब सागर का उठा मानसून कौन सा है जिससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो मैं बता दूं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, फटाफट दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? तो आपको सबसे पहले तो बताऊं मैं, सीता माता अभ्यारण्य बांध, ये सीता माता अभ्यारण्य जो है किस जिले में है? तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में है। राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बना जिला प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। अब सवाल, लेकिन ये नहीं पूछा, सवाल पूछा है निम्न में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जाखम बांध। जाखम बांध इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसके पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं। तो सवाल सीधा पूछता था मृत नदी। अब सवाल यहाँ से पूछेगा ऐसा नदी जिसका पाट क्षेत्र नाली कहलाता है। तो ऑप्शन ये भी आप लोग ध्यान रखें। मृत नदी के नाम से आपको याद आ गया होगा, ऑप्शन नंबर है गंगर नदी, जो साथियों हिमाचल से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ? राजस्थान में, हिमाचल में, सॉरी, हिमाचल से निकलकर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर। उसके बाद ये वापस पाकिस्तान चली जाती है और इसका नाम हो जाता है फोर्ट अब्बास। तो इतना नोट कर लें आप लोग। नेक्स्ट चलूंगा, राज्य के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं कोटा संभाग के अंदर। नोट कर लें आप लोग, फटाफट हम इस सेशन को पूरा करते हैं। राज्यों में तालाबों द्वारा सींचा जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? कि राजस्थान के अंदर तालाब द्वारा खेती की जाए, वो जिला कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि वो जिला जो आपका है वो साथियों आपका रहने वाला है कौन सा?
तो वो आपका रहने वाला है तालाबों से खींचा जाने वाला डूंगरपुर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में? तो शुष्क सागवान, शुष्क का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि सागवान के वृक्ष, लेकिन ज्यादा पानी, जहां पर ज्यादा पानी नहीं हो, पानी तो होना आवश्यक है लेकिन ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दक्षिणी भाग रहेगा, तो ऑप्शन इज द 2 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो मरु उद्यान जो आपको जैसलमेर तो आपने खूब सुना है, लेकिन ध्यान रखें बाड़मेर में भी उसका हिस्सा है, तो जैसलमेर बाड़मेर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान का राज्य पालतू पशु किसे घोषित किया गया है? तो आपको पता है 2014 के अंदर, 2014 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया, लेकिन राज्य पालतू पशु घोषित किया गया, तो मैं आपको बता दूं ये किया गया था किसको? ऊंट को। किसको? ऊंट को। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित राजस्थान के अंदर कौन सी शक्ति परियोजना है? तो बता दो रामगढ़, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है, ये आप लोग नोट करके रखें। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की ओर। राज्य में सलेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो राज्य में सलेटी पत्थर की चर्चा हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि अलवर। अलवर में सलेटी पत्थर पाया जाता है। देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो घिया पत्थर के उत्पादन की बात करें तो मैं आपको चर्चा करूं कि घिया जो पत्थर है इसके उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो इसके उत्पादन में आता है प्रथम स्थान। कौन सा? प्रथम स्थान। राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष, सैंधवकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, कालीबंगा। तो फटाफट नोट करते चले। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो मैं बता दूं बीकानेर। दयाल दासरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? तो बांकीदास जी के द्वारा लिखी गई, और बीकानेर के ये राठौड़ों का इसमें इतिहास है, ध्यान रखें। आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी, आबू के परमाणु की कौन सी राजधानी वैभव मुक्त थी? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो रहेगा, वैभव युक्त जो राजधानी थी वो थी चंद्रावती। चंद्रावती इज द राइट आंसर। निम्न में से किस मेवाड़ के राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पिता कहा गया? इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ का राजस्थान का भीष्म पितामह पूछा गया है या मेवाड़ का पूछ ले, बात एक ही है। ये कुंवर राव चुंडा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये कुंवर तो हैं लेकिन ये राव नहीं, राणा चुंडा है। राव चूड़ा तो आपने सुना होगा, जोधपुर का शासक था राव चूड़ा, नड़मल का पिताजी। नेक्स्ट, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की सेना की संख्या कितनी थी? आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है, सॉरी 18 जून 1576 को युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ अकबर। अकबर अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है लेकिन स्वीकार नहीं करवा पाया और युद्ध लड़ने आता है। हल्दी घाटी जब सेना युद्ध लड़ने जाती है तो मुगलों के पास 80,000 की सेना होती है, जबकि महाराणा प्रताप के पास मात्र 10,000 की सेना होती है दोस्तों, तो ये आप लोग नोट कर लें। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो उम्मेद भवन आपका जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखें सबसे बड़ी लाइब्रेरी पुस्तकालय यहीं पे है। किस कछुआ शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा? तो ये है, आपको पता है सबसे पहले सवाई जयसिंह को करना पड़ा था। इन्होंने इससे लेकर मराठों से परेशान होकर एक सम्मेलन किया जो हुड्डा सम्मेलन था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की ओर और साथियों चर्चा करेंगे 22 नंबर। निम्न में से किस सुल्तान ने 1228 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया? निम्न में से किस सुल्तान ने 1228 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया? तो मैं बता दूं कि आपने 1200, अलाउद्दीन खिलजी की बात करोगे तो जालोर पे किया था 1311 में। जलालुद्दीन खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले था, तो और भी पहले हो सकता है, और इल्तुतमिश ने किया था 1228 में। 1228 में, तो नोट कर ले, ऑप्शन नंबर 3 इज द ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो पूछा गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है उदयपुर। क्या? उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भील आंदोलन के दौरान किस स्थान पर ब्रिटिश सेना ने गोली चलाई? भीलों का एक आंदोलन, भीलों का एक सम्मेलन चल रहा था जिसमें लगभग 5,000 भील की संख्या थी। ये जगह है मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर की बात करूंगा, जिसके बात करेंगे 13 नवंबर 1923, सॉरी 1913, 23 नवंबर 1913 की बात करेंगे। भीलों की मीटिंग चल रही थी जिसमें अंग्रेजों ने चला दी गोलियां, और मानगढ़ हत्याकांड, जिसको जिसको भारत का, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, वो है मानगढ़, क्योंकि इसमें 1500 भीलों की मृत्यु हो गई थी। कितने भीलों की? 1500 भीलों की।
अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद करने का है, 1832 यानी कि 1832 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज के ये थे 25 सवाल। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों की जानकारी ये जो आज की कक्षा है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, साथ ही कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।